हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज हम जानेंगे कि बकरीद क्यों मनाया जाता है और इसको बकरीद ही कहा जाता है कि और कुछ नाम है। मुस्लिम में जो है यह त्योहार बहुत खास क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। बकरीद इसको हालांकि इधर बोला जाता है, लेकिन इसका नाम बकरीद नहीं है। इसका नाम है ईद उल अजहा। ठीक, ईद उल अजहा कहते हैं। मुसलमान में जो है दो प्रकार के ईद आते हैं। एक रमजान के बाद जो है ईद आता है, और एक यह जो है बकरीद आपका है ना, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। ईद उल अजहा जो है एक जो है कुर्बानी का, एक जो है एक प्रकार के अपने प्यारे चीज को कुर्बान करने का जो अपने दिल में साहस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए अपने खुदा के लिए, उसको दर्शाया गया है। और यह इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीना होता है, जो कि बकरीद मनाया जाता है 10वीं 11वीं और 12वीं तारीख को ना। इस्लाम कैलेंडर के अनुसार जो है 10वीं 11वीं और 12वीं तारीख को जो है बकरीद को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि हजरत इब्राहिम जो थे, उनकी यह कहानी है। हजरत इब्राहिम 80 या 84 साल के हो गए थे और उनका एक भी औलाद नहीं था। वह उनकी जो है हर खुशी पूरा हो रही थी, लेकिन उनकी एक ही तमन्ना था कि खुदा उनको एक औलाद दे दे, एक बेटा दे दे, ताकि जो है वो अपनी जिंदगी और खुशी से जी सके। और 84 साल में शायद जो है उनका एक लड़का जन्म लेता है, जो कि वह खुदा से हमेशा मांग करते रहते हैं, और उस लड़का का नाम होता है हजरत इस्माइल। क्या नाम होता है? हजरत इस्माइल। और वह अपना जिंदगी खुशी से गुजारते हैं। और एक बार जब वह सोए रहते हैं तो सपनों में एक ख्वाब आता है, उनका सपना आता है कि अल्लाह जो है उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कह रहे हैं, जो उनका सबसे प्यारा चीज है। अनेकों चीज की वह बलि देते हैं, यानी कुर्बानी देते हैं, और वह जो है एक्सेप्ट नहीं होता है अल्लाह के द्वारा। और फिर उनको समझ में आता है कि सबसे प्यारा चीज तो उनका बेटा ही है, और खुदा उनके बेटे की कुर्बानी मांग रहे हैं, यानी हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं। और वह जो है बोलते हैं कि खुदा, तेरा दिया हुआ ही चीज है, यह मेरा बच्चा जो है तूने ही दिया है, और इसमें तूने ही प्राण डाला है, हम में तूने ही प्राण डाला है, इसलिए तेरे लिए हर चीज कुर्बान। और बिना सोचे जो है वह एक प्रकार से जो है अपने बच्चे की जो है क्या करते हैं, कुर्बानी देते हैं, यानी हजरत इस्माइल की। और जैसी ही वह कुर्बानी के लिए जो है तलवार चलाते हैं, पत्थर वगैरह कट के दो आधे हो जाते हैं, लेकिन उनका गर्दन नहीं कटता है, और सामने देखते हैं तो भेड़ कटा हुआ मिलता है। और खुदा उस पे खुश हो जाते हैं कि मैं तो तेरा परीक्षा ले रहा था कि तुम जो है अपने सबसे जो है अजीज चीज, जिससे तुमको बहुत प्यार है, क्या तुम वो भी लुटा सकते हो? क्या तुम्हें खुदा से इतना प्यार है? और तुम इस चीज में सफल हुए। और उसी दिन से जो है कुर्बानी की जो प्रथा है, यह ईद बकरीद जिसको बोलते हैं, ईद उल अजहा, जो है कुर्बान करने की एक प्रथा है। आप में कितनी क्षमता है खुदा के प्रति, आप क्या दे सकते हैं, आप हर सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज को जो है उसी दिन से मनाया जाने लगा। और लोग जो है इसमें ऊंट, गाय, बैल जो भी है, बकरा वगैरह का जो है कुर्बानी इन लोग देते हैं, और खुद को जो है खुश करते हैं। इसमें भी कुछ नियम है कि आखिर क्या देना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुर्बानी देना ज़रूरी ही है। यदि आप जो हैं गरीब हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप पे जायज़ नहीं है कि आप कुर्बानी करें ही, ठीक? लेकिन आप जो है 7.5 तोला सोना और इसी के लगभग चाँदी, 7.5 तोला सोना या चाँदी के मालिक हैं, या उन उसके इतना आपके पास धन-दौलत है, तो आप जो है कुर्बानी दे सकते हैं। आप जो है एक प्रकार से जो है अपने अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी आप दे सकते हैं। उसमें भी नियम शर्तें हैं कि आप कुर्बानी किस मकसद से दे रहे हैं। कोई मीट खाने के नाम पे, यानी गोश्त खाने के नाम पे अगर जो आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो मान्यता नहीं है, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके मन में चल रहा है कि कुर्बानी आ रहा है, मज़ा आएगा, खाएँगे खूब चाँप के, और उसके लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, या बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं, या घर परिवार को, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो है एक अंदर से फ़ील होना चाहिए कि आप अल्लाह के राह में जो है उसको कुर्बान कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए। यह नियम है। और उसके अलावा ये भी नियम है कि इसके जो है 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्से गरीबों में बाँट दिया जाता है, एक हिस्सा जो है रिश्तेदार, दोस्त वगैरह में, और एक हिस्सा खुद में जो है करते हैं। जब भी किसी का बलि, मान लो कि बकरा का बलि दिया गया, तो उसके 3 हिस्से होंगे, जो कि गरीबों में बाँटना है। या कोई कुर्बानी बेचने के मकसद से कर रहा है कि कुर्बानी करके उस मांस को बेचेगा, तो वो भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, अल्लाह के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं है। उसके अलावा ये भी है इसमें कि आप वैसे
जंतु का ही जो है वैसे ही जानवर का कुर्बानी दे सकते हैं जिसमें कोई ऐब ना हो। ऐब कहने का मतलब कि वो लंगड़ा ना हो, उसका कान कटा ना हो, वो जो है कमज़ोर ना हो, इस प्रकार का जो है नियम है। उसमें जो है एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वो मजबूत हो, हट्टा-कट्टा अच्छा-सा हो, उसमें कोई ऐब ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो वैसे जानवर को जो है आप कुर्बानी में इस्तेमाल कीजिएगा तो ही आपका कुर्बानी जायज़ होगा। ऐसा जो है इनकी मान्यता है। आइए अब चलते हैं इस टॉपिक पे कि कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ समुदाय को कि मुस्लिम लोग जो है ईद और बकरीद के नाम पे जो है लाखों जो है गाय, बैल, बकरियाँ को जो है खस्सी को जो है बकरा को ज़बह करते हैं। बहुत से जीव-जंतु की हत्या करते हैं, जो कि सही नहीं है। जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये सब प्रकार की चीज़ जो है जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है लोगों में फैली हुई है। तो यह ठीक वैसे ही है कि कोई सुझाव दे रहा है कि जो है होली में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और यह ठीक वैसे ही है कि कोई सुझाव दे रहा है कि दिवाली में जो है बम पड़ाका नहीं फोड़ना चाहिए जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। यह बेतुका की बेवजह की बातें है। रही बात जीव की हत्या की, तो लाखों जीव की हत्या अन्य धर्मों में भी हो रहा है। जैसे हिंदू धर्म ही ले लीजिए और अन्य प्रकार के धर्म ले लीजिए। जैसे दुर्गा पूजा में जो है भैंसा का बलि दिया जाता है और भी छोटे-मोटे जो देवी धाम वगैरह होते हैं जैसे बछराज कुंवर हो गया और बहुत से लोग गंगा बनारस जाते हैं, भूत बनवाने जाते हैं गाँव घर में आप देखे होंगे। तो वहाँ पे भी जो है मुर्गी, चेगना, खस्सी इस सब का जो है बलि दिया जाता है। वहाँ पे जो है उनको जो है उनकी हत्या की जाती है। अनेकों प्रकार की चीज़ आप देखिएगा तो आपको जो है पता चलेगा कि लाखों जीव-जंतु की हत्या रोज़ की जा रही है। ये आज कोई नई बात नहीं है, हर धर्मों में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग हिमायती बन रहे हैं, बीजेपी के लोग ज़्यादा करके जो है और हिंदू लोग और बीजेपी के लोग जो है इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बीजेपी जो है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के नाम पर जो है बीफ कंपनियों से वैसी कंपनियां जो गाय बैल की मांस सप्लाई करती है बीफ कंपनियां उनसे करोड़ों रुपए जो है चंदा के नाम पे ली थी चुनाव लड़ने के लिए उनसे करोड़ों रुपए जो है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के नाम पे चुपके से लिया गया था जिसका जो है जग जाहिर है और बहुत से ऐसे बीफ कंपनियां हैं जिनके मालिक हिंदू हैं जहाँ पे लाखों जो है गाय बैलों की जो है कत्ल हो रहा है उस समय ज्ञान कहाँ चला जाता है लोगों का लेकिन किसी पार्टिकुलर धर्म को जो है टारगेट करना जो है लोगों की आदत है उस समय भी तो ध्यान देना चाहिए बहुत से जो है ऐसे कंपनियां हैं बीफ के जिसके मालिक हिंदू हैं और बीजेपी जो इतना हिमायती बनता है खुद जो है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के नाम पर बीफ कंपनियों से जो है करोड़ों रुपए की चंदा ली थी ठीक अब आते हैं कि आप चमड़ा का बेल्ट यूज करते हैं जूता यूज करते हैं चमड़ा का बैग बनता है और चमड़ा के जो है ढोल वगैरह बहुत प्रकार के चीज जो बनते हैं तो आखिर ये आते कहाँ से हैं बिना जीव हत्या के तो ये चमड़ा के बेल्ट बैग जूता चप्पल ये सब तो बनता नहीं होगा वहां तो मुस्लिम लोग जाते नहीं है यानी कहीं ना कहीं जो है चमड़ा का बेल्ट बन रहा है जूता बन रहा है चप्पल बन रहा है ये सब चीजें जो हैं जीव की हत्या करके ही बनाई जा रही है तो आप किसी पार्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं कर सकते हम नहीं कह रहे हैं कि जीव हत्या कीजिए ये करना गलत है लेकिन सबके अपने अपने मायने हैं और किसी को दोष देने से पहले खुद में भी झांक लेना चाहिए कि आप में भी कमी है क्या वो गलती आप भी कर रहे हैं या केवल आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज यह है और इस वीडियो में कहीं भी आपको गलती महसूस हुआ होगा या कहीं हम गलत नॉलेज दिए होंगे या हमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक